एक जेल है, बहुत बड़ी जेल। इतनी बड़ी जेल, इतनी बड़ी कि उसकी कोई चार दीवारी नहीं। क्योंकि अगर जेल की कोई चार दीवारी हो तो इसका मतलब जेल की सीमाएं हैं, मगर इस जेल की कोई सीमाएं नहीं। क्योंकि कोई सीमाएं नहीं तो कोई चार दीवारी भी नहीं, कोई बाउंड्री वॉल ही नहीं है। यह हवालात से बड़ी, जिला जेल से बड़ी, सेंट्रल जेल से भी बहुत बड़ी। ये इस तरह की जेल, इस जेल के सामने कुछ भी नहीं, ऐसी कुछ भी नहीं कि धूल का एक कण भी नहीं। और यह जेल है अहम की, यह जेल है अहंकार की, यह जेल है नाम की। यह अहंकार व्यक्ति का, समाज का, देश का, दुनिया का जितना नुकसान करता है, जितनी हानि करता है, उतनी हानि और किसी से नहीं होती जितनी कि अहंकार से होती है। और यह प्रवृत्ति मूर्खतापूर्ण है, और कहना चाहिए कि मूर्खतापूर्ण ही नहीं, मूर्खतापूर्ण भी, मूर्खतापूर्ण। जरा सोचो, अहंकार है किसका? अहंकार है किस बात का? कौन सा पदार्थ कि जिसका अहंकार, कौन सी चीज ऐसी कि जिसका अहंकार, कौन सा संबंध, कौन कि जिसका इतना अहंकार? एक बात तो बताओ कि शरीर से निकट और क्या, जितना निकट शरीर उससे निकट है क्या? और जब व्यक्ति जगत से जाता है तो क्या लेकर जाता है? क्या लेकर जाता है? कोई तुमने ऐसा व्यक्ति देखा कि जो इस जगत से कुछ लेकर गया हो? कुछ भी नहीं, अपना शरीर भी नहीं जो कि उसके इतना निकट है। और यह कहना भी गलत होगा कि व्यक्ति जगत से जाता है। यह अनुपयुक्त है। व्यक्ति नहीं जाता, कैसे जाएगा? क्योंकि जो व्यक्ति में से जाता है, व्यक्ति में से, उसका तो व्यक्ति को कुछ भी पता नहीं कि शरीर में से कौन गया। उससे तो व्यक्तित्व अनभिज्ञ है कि शरीर में से कौन जाता है। तो यह बात बिल्कुल गलत कि व्यक्ति जगत से जाता है, मगर भाषा की बात है, कहना पड़ता है। कहना तो यह चाहिए कि व्यक्ति मर गया, यह उचित, यह ठीक है। वह मर गया जो वह था, वह मरा, वह जो था। मरा क्या? मरा क्या? उसका अहंकार, उसका अहंकार, उसका वह अहंकार जो उसी के हाथों से निर्मित था,
कि जिसका निर्माण उसी के हाथों ने किया था। तो अब जलाओ या दफनाओ, कुछ भी करो, तो शरीर ही नहीं जलता। कि तुम ऐसा कहो कि शरीर ही जलता है, या ये जिस्म ही दफन नहीं होता कि जिस्म दफन हो गया हो। इस शरीर के साथ, इस जिस्म के साथ उसका अहंकार भी जलता है, दफन होता है। और यह खुद को संतुष्टि देने वाली बात है। बड़ी बड़ी संतुष्टि हम खुद को देते हैं। हम बड़ी बड़ी मूर्खतापूर्ण बातों को ज्ञान की बात बताते हैं कि यह ज्ञानियों की बात है, यह ज्ञान की बात है। सब बताते हैं और सब कहते हैं कि स्वर्गवासी हो गए। मरने वाले को, जो मरने वाला है उसको स्वर्गवासी बताते हैं कि स्वर्गवासी हो गए, और मरने वाले को कहते हैं कि मुक्ति मिल गई, मुक्ति मिल गई। क्या कभी जीते जी मुक्ति मिली? कोई क्षण, कोई पल क्या जीवन में ऐसा गुजरा कि मुक्ति मिली हो? जीवंत कोई ऐसा दिन कि जिस दिन मुक्ति का स्वभाव लिया हो, कि मुक्ति का स्वभाव क्या है? नहीं, ऐसा नहीं। जीते जी कोई स्वर्ग नहीं लिया, जीते जी कोई मुक्ति नहीं ली। तो जब जीते जी कोई स्वर्ग नहीं, कोई मुक्ति नहीं, तो मरने के बाद कैसे? यह तो ऐसी बात हुई कि हकीकत में, रियलिटी में भोजन नहीं मिला। वास्तविकता में शरीर ने भोजन ग्रहण नहीं किया। तो शरीर ने भोजन ग्रहण नहीं किया, शरीर भूखा है, प्यासा है। मन शरीर दोनों भूखे प्यासे। तो सपने में खाने के भोजन, तो सपने में अगर तुम खा लोगे तो क्या भूख मिट जाएगी? क्षुधा शरीर की शांत हो जाएगी? नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ये सारा भेदभाव, असमानता, विषमता, हिंसा, युद्ध, जंग, सारे फल लगते हैं। और कहाँ पर फल लगते हैं? अहंकार के वृक्ष पर। ये सारे के सारे अहंकार के फल हैं और कुछ भी नहीं। ये सारे नुकसान अहंकार से पैदा होते हैं। अहंकार का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? और प्रत्येक व्यक्ति के अहंकार की बोली क्या है? क्या बोली है? वह बोली चाहे किसी भी भाषा में हो, दुनिया की किसी भी भाषा में, मगर इसकी बोली का एक ही मतलब है कि मैं अलग और दूसरे अलग। मैं अलग, बाकी सब अलग। मैं अलग, दुनिया अलग। इसकी बोली का अर्थ कि मेरे अतिरिक्त, मेरे सिवाय सब इस दुनिया से जाएंगे, सिर्फ मैं ही नहीं।
मैं यहीं पर हूँ और यहीं रहूँगा, और मैं का यह भाव जीवन पर्यंत रहता है, जीवन पर्यंत, जाता ही नहीं, जाने को राजी ही नहीं। वह तो शुक्र है, धन्यवाद है मौत का, कि मौत तो हुआ ऐसे कि गुरु नानक देव का उनको एक नगर सेठ ने प्रस्ताव दिया, धन का प्रस्ताव रखा कि मेरे पास काफ़ी धन है, बहुत धन, आप इस धन को अपने उपयोग में ले लीजिए, ले सकते हैं, और अगर आप अपने उपयोग में लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो गुरु होते हैं। गुरु ने देख लिया नगर सेठ की आंखों में सारा का सारा धन, नगर सेठ की आंखों में सारा का सारा धन का अहंकार। तो जब गुरुजी ने ऐसा देखा तो उन्हें थोड़ा अजीब लगा होगा, स्वाभाविक है। तो उन्होंने क्या किया कि नगर सेठ को एक तिनका दिया कि इस तिनको को पकड़ो, घास का तिनका है, इसे अपने पास बड़ा सजो के रखो, इसलिए सजो के रखो कि यह मुझे देना है मौत के बाद, दे देना स्वर्ग में मरने के बाद, मैं वहां पढ़ लूंगा, यहां पर नहीं। गुरुजी की बात सुनकर वह थोड़ा हतप्रभ तो हुआ, आश्चर्य में तो पड़ा। उसे आश्चर्य में इतना पड़ा देखकर गुरुदेव बोले कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती तो तुम किसी और बुद्धि से पूछो, किसी व्रत की बुद्धि से पूछो, कोई व्रत की बुद्धि तुम्हें बता सकती है, पूछताछ कर लो अपने बुजुर्गों से, कोई जल्दी नहीं, बता देना बाद में, मगर यह तिनका है, इसे लौटा देना। तो सेठ जी निकल गए, पूछताछ की होगी बुजुर्गों से, मगर अगले दिन वह नगर सेठ सर झुकाए गुरु नानक देव के चरणों के निकट आया और निर्विकार भाव से चुपचाप बैठ गया, क्योंकि उसे सारी की सारी बात समझ आ चुकी थी कि गुरु की क्या दृष्टि होती है।